कि कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये नाम कहां से इनको याद आ गया, धन्ना भगत, आज तक क्यों याद नहीं आया। हम कहते हैं मैं याद तो आया, आपको तो याद भी नहीं आया। आखिर कोई राजनीतिक आदमी कोई शिक्षा देने वाले संतों की बात नहीं कर सकता, कोई बंधन थोड़ी ही है। हमको समाज को भी ठीक करना है, हमें समाज का विकास भी करना है, समाज की आवश्यकताओं को भी पूरा करना है। हम शिक्षा की बात भी सोचेंगे, हम स्वास्थ्य की बात भी सोचेंगे, हम सुरक्षा की बात भी सोचेंगे, हम स्वावलंबन की बात भी सोचेंगे, हम स्वाभिमान की बात भी सोचेंगे, हम सुशासन की बात सोचेंगे, लेकिन साथ में संतों की बात सोचेंगे। मित्रों, जरूर सोचेंगे, जरूर सोचेंगे संतों की बात। उन संतों की वाणी, उसकी लगन सबको लगे, ताकि जीवन हमारा स्वच्छ बने, सदाचारी बने। आज होड़ लगी है, ये इनके इन प्रकार कैसे भी सब सीमाएं तोड़ करके और आदमी कैसे अपना घर भर ले। भ्रष्टाचार की सीमाएं नहीं रही थी, इनको रोकने के लिए सरकार के पास कानून नाम की एक व्यवस्था होती है, हम रोक सकते हैं कानून से, लेकिन कानून से लंबे समय तक चीजें नहीं रुकती हैं। आखिर लोगों को जागृत करना पड़ेगा। क्या लोगों को जागृत करना पड़ेगा कि भाई जो आपसे गरीब है उसकी सेवा करो, जो पिछड़ गया उसकी सेवा करो। सरकार भी वैसे काम कर रही है। लोगों को कहो कि गलत बात की हामी न भरें, उस पर ठीक काम करें, कुरीतियां उसके खिलाफ लड़ाई लड़ो। हमने शुरू किया। मोदी जी आए, हरियाणा में कहा कि हरियाणा प्रदेश का नाम बदनाम है, बेटियों को मारने वाला प्रदेश ये माना जाता है। क्या आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला सकते हैं? हमने कहा हम चला सकते हैं। हमने बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चलाया। 2014 में ये जेंडर रेशो जो 851 थी, आज प्रसन्नता है मुझे बताते हुए वो 851 से बढ़कर के 923 हो गई। मित्रों, 923 हो गई है। 2000 लड़के लड़कियों के ऊपर अभी 72 लड़कियां वो कोख से मरने में बचती हैं, उनको जीवन मिलता है। समाज की बहुत बुराई जो आने वाली बुराई, उस कलंक से हम बचने की ओर आगे बढ़ गए, हम बच जाएंगे। और मुझे खुशी है इस बात में, ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने, महिलाओं ने संकल्प लिया कि बेटों के नाम से कुआं पूजती थी, बेटियों के नाम से भी कुआं पूजना शुरू किया। हमारी माताओं बहनों ने बेटी के नाम से भी कुआं पूजना शुरू किया। ताई धापो उसका एक बड़ा स्वरूप बना करके सारे गांव में लोगों ने कहा कि ताई धापो ये अच्छा काम कर रही है, हम भी ताई धापो बनेंगी। मुझे आनंद है इस बात का आपको बताते हुए कि जो खापे हैं हमारी, जिन खापों को इंग्लिश मीडिया ने बदनाम किया, उन खापों ने सहायता की और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में बहुत बड़ी जागृति पैदा की, बहुत बड़ी जागृति पैदा की। हमने महिला शिक्षा की तरफ ध्यान दिया। महिलाओं के कॉलेज, 42 महिलाओं के कॉलेज अभी तक पिछले 8 साल में, वैसे तो हमने 71 नए कॉलेज खोले हैं, लेकिन 42 केवल महिलाओं के कॉलेज खोले कि महिलाओं की शिक्षा इसको हम आगे बढ़ा सकें। आज भी बहुत सी समस्याएं समाज में हैं। नशे की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। धन्ना भगत जी, जो उनकी वाणी में जो कुछ बातें हमने पढ़ी हैं, वो समाज सुधार में, एक तो वो कहते थे कोई गरीब है, कोई भूखा है, खाली पेट है, उसकी भूख का हमको कोई ना कोई उसके मिटाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, हमें दानी बनना चाहिए। और उनके जीवन की तो एक कथा आती है कि वो इतने भक्ति भाव में लीन थे प्रभु कृष्ण जी की भक्ति में कि कभी कोई भूखा आ गया, संत आ गया, साधु आ गया, अपने घर से अनाज उठा करके उनको दे देते थे, किसी को भूखा नहीं जाने देते थे। घर में कुछ अपने लिए बचे ना बचे, बल्कि पिताजी उनके बहुत एक बार गुस्सा हो गए कि तुम जो कुछ मैं लेके आता हूं, कमा के लाता हूं, तुम संतों को बांट देते हो। जाओ, तुम घर नहीं बैठोगे, तुम खेत में जाके काम करोगे। ये अनाज उठाओ, गाड़ी में रखो, बीज ले जा करके और अपनी खेती में जाके बुआई करो। चल पड़े धन्ना जी। धन्ना जी रास्ते में जाते जाते बैलगाड़ी पर अपना बीज रख के जा रहे थे। सामने कुछ साधुओं का टोला आ रहा था। उन्होंने गाड़ी वाले को रोका कि भाई बताओ धन्ना का घर कहाँ है। उनका बोलो महाराज क्या काम है धन्ना से? कि नहीं, धन्ना जी के घर में जाकर के हमको भूख लगी, हम खाना खाएंगे। कहले कि धन्ना तो मैं हूं, कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम घर चलो और खाना खिलाओ। कि नहीं, घर तो मैं नहीं जाऊंगा, अभी मेरे पास ये जो बीज का अनाज है,
चलो इसको लेकर के चलते हैं, इसको पिसवा के लाते हैं और बैठ के खाना बना के रात को आपको खाना सबको शाम को मिलेगा। बीज भूल गए बोना, और वो बीज जो है अनाज पिसा करके और उन भक्तों, उन संतों को, साधुओं को जाके खाना खिला दिया। अब खाना खिला दिया, बीज खत्म हो गया, वही करके आनी है। वही रात को बाहर सो गए। अगले दिन सुबह लोगों को दिखाने के लिए पिताजी की डांट ना पड़े, हल चलाना शुरू किया। रेत का टोकरा भर के और बीज की जगह रेत को डाल करके और ऐसा दिखाया जैसे मैं बुआई कर रहा हूं, और खेत में रेत बो के आ गए। शाम को पिताजी ने पूछा कि बुआई करा है? कि हाँ, मैं खेत में बो आया हूं सब कुछ। क्या बो के आया हूं? नहीं बताया। कि बीज नहीं, रेत बोया है। कैसे बताएं? क्योंकि रेत बोया था, झूठ तो बोलना था। बो दिया है, बो करके आ गया हूं। मस्त हो गए, ये भी मस्त, पिताजी मस्त, बाकी सब मस्त। कुछ दिन के बाद गांव के लोगों ने धन्ना जी के पिताजी को कहा कि इस बार तुम्हारी फसल बहुत बढ़िया है। लेकिन बढ़िया कैसे? जो ऐसे होती है वैसे इस बार रखने नहीं, इस बार तो बहुत अच्छा उस पर फल लगा है, बहुत अच्छे उसमें बीज हैं, बहुत अच्छा ये है। प्रशंसा की खूब। धन्ना भगत मनी मन मुस्कुरा भी रहे थे, परेशान भी हो रहे थे कि बीज तो बोया नहीं, रेत बोया है, कैसे फसल हो गई। जा करके उसने भी देखा तो लहलहाती फसल। रेत बोया हो भले ही, लेकिन कृपा भगवान की कि जिन संतों की सेवा की थी उसमें से उनको प्रताप हुआ और उस खेत के अंदर बिना बीज के भी फसल हुई। ये है धन्ना भगत की कहानी।